ये हमारे गांव की गांव देवी शिगोतर माता है। देखो ये चारों तरफ भयावन जंगल है। यहाँ ये तालाब है और इस तालाब में ये पशु पक्षी हिरण रोज सभी रहते हैं। जहाँ नज़र पहुँचती है वहीं माता जी के जंगल है और सामने वो पंछी घर है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान इतना कठोर हृदय कैसे हो गया है। लगातार पेड़ों को काट रहा है, हिरण रोज खरगे इनका शिकार कर रहा है। अब तो मोर तितर कबूतरों को भी लोग मार के खाने लगे हैं। मुझे लगता है एक दिन ये पंछी रहेंगे ही नहीं पशुओं के साथ। देखिए ये कबूतर है तो इनको रहने के लिए छोटा सा घोंसला चाहिए है। एक मामूली सा घोंसला हो तो इसमें बेचारे ये पड़े रहते हैं, इनका परिवार पड़ा रहता है। लेकिन यहाँ भी ये इंसान कहते हैं मंदिर को गंदा कर देते हैं। चलो इनको भगाओ, जोर से पटाखड़े फोड़ते हैं। ये क्या मांग रहे? ये भी तो ईश्वर की संतान है, इनको भी तो भगवान ने धरती पे भेजा है। लेकिन इंसान पता नहीं कठोर हृदय ऐसा हो गया है या पूरी पृथ्वी पर केवल इंसान का ही अधिकार है और किसी जीव का नहीं है। मुझे तो अचंभा होता है कि लोग इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं, जो अन्य किसी जानवर पशु पक्षी को रहना ही देना नहीं चाहते हैं। खुद के लिए तो बड़े बड़े महल बना दिए हैं और इनको बेचारे को थोड़ा सा ये घोंसला चाहिए है। लेकिन यहाँ भी इनको उड़ा देते हैं। इनके माले हैं, घोंसले हैं, उनको बिखेर देते हैं। ये छोटे छोटे जो बिल है वहीं इन कबूतरों का घोंसला है, वहीं इनके अंडे हैं, वहीं इनका परिवार है, जो धूप में सर्दी में बरसात में ये बेचारे इतनी सी जगह में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये भी इंसान को पसंद नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। सो इनको यहाँ से भी भगा देते हैं कि मंदिर गंदा कर देते हैं, घरों में जालियाँ लगा देते हैं कि घर गंदा कर देते हैं। कुओं में कबूतर रहते थे तो कुएं बंद हो गए, तो अब ये आखिर जाए कहाँ? ईश्वर ने इनको भी तो जन्म दिया है, इनकी भी तो जाति है, तो क्या इस पृथ्वी पर इनको रहने का अधिकार नहीं है? तो ये इंसान पता नहीं क्यों इतना स्वार्थी हो गया है, आप मतलबी हो गया है। ये देखिए ये बेचारे छोटे छोटे कबूतर बैठे हैं, अब इनको भी बैठने नहीं देते हैं। ये देखिए ये देखिए ये क्या लेते हैं, छोटे मोटे बिलों में अपना जीवन जी रहे हैं और इनको भी इंसान रहने नहीं देता है। तो इंसानों तुम इतने आप मतलबी मत बनो। कभी ईश्वर का कोप तुम पर शुरू हुआ, भूकंप, अथेश बारिश, सैलाब, तो तुम चिल्लाओगे भगवान के नाम से। अभी तो तुम इन पे अत्याचार कर रहे हो, लेकिन जब ईश्वर ने तुम पर अत्याचार करना शुरू किया ना भाई, तो तुमसे सहन नहीं होगा। इसलिए हे इंसानों, तुम इतने अत्याचारी मत बनो। अन्य किसी जीव को जीने ही नहीं देते हो। तुम गायों को मार के खा जाते हो, भैंसों को मार के खा जाते हो, बकरों को मार देते हो, भेड़ों को मार देते हो, नील गाय को मार देते हो, हिरण को मार देते हो, खरगोश को मार देते हो, फिर मोर को मार देते हो। ये देखो बेचारे मोर, ये मोर और मोरनी जा रहे हैं। ये अभी इनके भी वंश खत्म होने के कागार पे है। कहते हैं कि भाई कैंसर इससे मिट जाता है, तो इन बेचारे मोरों को भी मार कर खाना शुरू कर दिए। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? ये देखो ये दोनों मोर है, 5 साल पुराने हैं ये मोर। मेरे सामने ही ये बच्चे थे, अब इनको भी जीना आराम हो गया है। यहाँ तो हम लोग खैर इनको बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ करीबन 50,000 मोर थे एक समय में। अब बड़ी मुश्किल से 100-150 मोरों का बसेरा है, क्योंकि इनके बैठने के लायक पेड़ नहीं रहे। ये बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों पर बैठते हैं, नहीं तो इनको रात में बिल्ली मार के खा जाती है।